हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फीलिंग फॉर लव के ड्रामा के एपिसोड 11 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत शेयर होल्डर्स मीटिंग से होती है, जहां आजंग अचानक मीटिंग रोक देती है। वो सबके सामने जेओल के मेडिकल फाउंडेशन को दिए गए डोनेशन का मुद्दा उठाती है और ईना पर इल्ज़ाम लगाती है कि ईना ने इलीगल डोनेशन को जानबूझकर छुपाए रखा। अब संगयोल भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए पूछता है कि ईना ने जेयोल को बचाने के लिए ऑडिट क्यों नहीं खोला। ईना अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उसने सीक्रेटली पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उसे कोई भी इलीगल या सस्पिशियस चीज़ नहीं मिली, इसलिए उसने बिना वजह इशू को बड़ा नहीं बनाया। लेकिन तब तक सब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि शायद ईना ने अपने बॉयफ्रेंड शेयोल को बचाने के लिए ये सब किया। ये खबर चेयरमैन को इतना बड़ा झटका देती है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। मीडिया भी इस न्यूज़ को सेंसेशनल बनाकर दिखाना शुरू कर देती है। अब टीम 3 डिसाइड करती है कि वो इस कंट्रोवर्सी से दूर रहेगी और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करेंगे। सिर्फ देहाई ही ईना को सपोर्ट करती है और उन सभी को हिंट देती है कि उसे पता है कि उनकी बॉस ईना असल में किसको डेट कर रही है। वो उनको बताती है कि वो जेओल को डेट नहीं कर रही है, उनके बीच कुछ नहीं है। यहाँ पे वो उन्हें और एक हिंट देती है कि आप भी उस लड़के को जानते हो। अब दूसरी तरफ कीजून पूरे दिन इना की टेंशन लेता रहता है, क्योंकि संगयोल की टीम उसे लगातार क्वेश्चनिंग कर रही होती है। इना बार बार उन्हें कहती है कि वो इनोसेंट है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात को नहीं मानते हैं। यहाँ पे उधर संगयोल जेयोल से भी पूछताछ करता है, लेकिन जेयोल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है और संगयोल के पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं बचता है। जब जेयोल मीटिंग रूम से बाहर आता है तो बाहर यहाँ पे आजंग भी खड़ी होती है। वो उसकी तरफ बिना देखे ही वहाँ से मुड़ जाता है एंड यहाँ पे आजंग संगयोल के साथ उसके पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि अब वो उसके टीम में है। सोशल मीडिया पर ये स्कैंडल वायरल हो जाता है। कई जर्नलिस्ट इना से कांटेक्ट करने लगते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर देगुन उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इना उसे इग्नोर कर देती है एंड यहाँ पे तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे विलेज से हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तब यहाँ ईना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे ऑफिस से बाहर निकलवा देती है। जब ईना पार्किंग एरिया में आती है, वो देखती है कि कई सारे रिपोर्टर्स तो उसके कार के पास खड़े हैं। तब कीजून अपनी कार वहाँ लेकर आता है एंड ईना को उन रिपोर्टर्स से दूर लेकर जाता है। बातें करते करते ईना यहाँ पे सो जाती है, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुबह से शाम तक चली है। यहाँ पे बाद में उसे हल्की आवाज़ आने पर वो उठ जाती है। यहाँ पे कीजून उसके साथ मस्ती करता है कि वो सोते वक्त काफ़ी आवाज़ करती है। अब यहाँ पे इना का घर आ जाता है। इना कार से बाहर निकलती है। कीजून भी उसे बाय बोलने के लिए कार से बाहर निकलता है। जब यहाँ पे इना अपने घर की ओर जा रही होती है, तब कीजून स्पॉट कर लेता है कि उसके घर के बाहर भी कई सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, इसलिए वो कार में उसे वापस बिठाकर ले जाता है। लेकिन देगुन उन दोनों को देख लेता है और उनकी कार का पीछा करता है। जब ये लोग कार से बाहर निकलते हैं तो वो उन दोनों की फ़ोटोज़ को खींच लेता है। ईना जब शावर से बाहर निकलती है, वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पे तो कीजून ने काफ़ी सारे डिशेस बनाए हैं, लेकिन कीजून बताता है कि उसने बस राइस ही पकाया है, बाकी सब तो साइड डिशेस है और ये साइड डिशेस उसकी बहनें आकर उसके घर में रख देती हैं। वो अपने बहनों के बारे में उसे बताता है। यहाँ पे वो दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। यहाँ पे बाद में कीजून अपने नेफ्यू के क्यूट फोटोज़ भी इना को दिखाता है। अगली सुबह जर्नलिस्ट देगुन एक आर्टिकल पब्लिश कर देता है, जिसमें वो इना के अफेयर, चाइल्ड होने का राज और उसका कीजून के साथ रिलेशनशिप सबके सामने ला देता है एंड ये बात अब सभी ऑफिस वालों को पता चल जाती है। वही हम देखते हैं कि संगयोल भी इस आर्टिकल को पढ़ रहा होता है और वो आजंग से कहता है कि ये जो भी रिपोर्टर है जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है, वो काफ़ी हमारे फेवर में काम कर रहा है। यहाँ पे कीजून जब ये देखता है आर्टिकल तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कीजून गुस्से में उस जर्नलिस्ट के पास जाने के लिए निकलता है। ऑफिस रिसेप्शन पे हम देखते हैं कि देगुन सभी लोगों को ईना के बारे में बता रहा होता है कि हम दोनों सेम ही विलेज में थे, इसीलिए उसके नाजायज़ होने का राज मुझे पता था। अब यहाँ पे कीजून उसे रिसेप्शन एरिया में देख लेता है एंड उससे लड़ पड़ता है।
पहले तो यहाँ वो उससे शांति से बात करता है, लेकिन जब वो ईना का नाम अपने मुंह से लेता है तो यहाँ कीजुन उसे मुक्का मार देता है। यहाँ ईना भी उस आर्टिकल को पढ़ती है जो देगुन ने पब्लिश किया होता है। तब आजंग उसके सामने आ जाती है। आजंग कहती है कि तुम्हें पता है कि कीजुन ने तुम्हारे लिए उस जर्नलिस्ट को मुक्का मार दिया था एंड इस वजह से कंपनी में पुलिस आई थी और उन दोनों को वो लोग पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। यहाँ पे ईना को ये बात पता नहीं थी। जैसे ही उसे ये बात आजंग से पता चलती है वो तुरंत ही कीजुन को कॉल करती है एंड पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ती है। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि कीजुन कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का होता है कि रिपोर्टर ने ईना के पुराने दर्द और ट्रॉमा का इस्तेमाल सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए किया है। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो वो ईना का साथ नहीं छोड़ेगा। ईना भी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कीजुन को अपने लिए लड़ते हुए सुनती है। कीजुन यहाँ पुलिस वालों से कहता है कि वो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे उसे जेल में डाल दो। अब यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन से कीजुन घर लौटता है तो ईना ने उसके लिए टोफू बनाया होता है अपने हाथों से। यहाँ पे वो कीजुन के ज़ख्मों पर दवा लगाती है और दिल से उसका शुक्रिया करती है। यहाँ पे देन वो अपने घर जाने की बात करती है तो कीजुन उससे कहता है कि क्यों ना तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो घर चली जाएगी। तब यहाँ पे वो उसे रोक कर कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। ये उनकी रिलेशनशिप का एक बहुत इमोशनल और प्यारा मोमेंट होता है। ईना कीजुन को बताती है कि उसने कभी बचपन में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट नहीं किया था और उसका हमेशा से सपना था कि उसके घर में एक क्रिसमस ट्री हो और वो अपने हाथों से उसे डेकोरेट करे। इस बात के लिए वो कीजुन का शुक्रिया अदा करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ईना अपनी कार को स्टार्ट करती है और एक रेस्टोरेंट जाती है। वो यहाँ पे कीजुन की 3 बहनों से मिलने के लिए जाती है। यहाँ कीजुन की सिस्टर्स ने वो देगुन वाला आर्टिकल पढ़ लिया होता है और वो कीजुन की चिंता कर रही होती है। वो यहाँ पे ईना से पूछ पड़ती है कि आप तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, इसका मतलब है कि कंपनी में आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद में कीजुन को कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। वो लोग यहाँ पे उससे पूछ पड़ते हैं कि कीजुन को कुछ तो नहीं होगा, आप कीजुन को प्रोटेक्ट तो करेंगी। यहाँ पे ईना उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। यहाँ पे देन ईना ऑफिस आ जाती है। वो कीजुन की सिस्टर से मिलने के बाद एक बड़ा डिसीजन लेती है। यहाँ पे ईना प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कीजुन को कॉल करती है और कहती है कि अब से मैं जो भी कहूँगी उसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कीजुन भी तुरंत अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता है कि ईना ये सब क्यों कह रही है। यहाँ पे ईना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम जाती है। दरवाजे पे उसे देगुन मिलता है। वो देगुन को बाहर ढकेल देती है और उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। अब यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अपने ऊपर सब ब्लेम ले लेती है। वो कहती है कि ऑडिट रोकने का डिसीज़न उसका था और उसने बस कीजुन को यूज़ किया था। वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसने जेयोल को बचाने के लिए ऑडिट को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सब वो सिर्फ कीजुन को बचाने के लिए कर रही होती है। 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। ईना को पनिशमेंट के तौर पर हेमू लॉजिस्टिक सेंटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सबको लगता है कि ये उसकी डिमोशन है, लेकिन असल में ये उसकी नई इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। वो यहाँ पे संगयोल के इल्लीगल कामों पे पर्दा उठाने के लिए आई होती हैं। लॉजिस्टिक सेंटर्स के सभी लोग अब भी ईना के गॉसिप के बारे में बात करते नज़र आते हैं और वो उन सभी को इग्नोर करती है। यहाँ पे उसके बीमार फादर के भी उसे कई सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन वो उनके भी कॉल्स को इग्नोर करती है। वो हॉस्पिटल में यहाँ ईना की न्यूज़ को पढ़ रहे होते हैं। ईना की जगह पे यहाँ दूसरा बॉस अपॉइंट हो जाता है और वो बॉस कीजुन को काफ़ी डांट रहा होता है। कीजुन उनसे कोई बहस ना करके बस उनकी बात को सुनता है। यहाँ पे उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि ये जो न्यू बॉस अपॉइंट हुआ है वो काफ़ी रूड है और काफ़ी बदतमीज़ी से बात करता है। ये सभी लोग यहाँ पे ईना को मिस कर रहे हैं एज ए बॉस। यहाँ पे ये लोग ये भी कहते नज़र आते हैं कि हमेशा ही ऑफिस का टाइम ख़त्म होने पर कीजुन एग्जैक्ट उस टाइम पे निकल जाता है और उनके साथ ड्रिंक के
लिए भी नहीं रुकता है। यहाँ पे कीजुन एंड ईना, इन दोनों के जब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, ये अपनी अपनी कार लेकर एक डिसाइडेड प्लेस पर मिलते हैं। क्योंकि इन दोनों का जो ऑफिस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए वो एक बीच वाली जगह पे मिलते हैं। आज यहाँ पे ईना कीजुन से कहती है कि क्यों ना आज हम दोनों एक साथ ही रात बिताए। यहाँ पे वो लोग होटल रूम बुक कर लेते हैं, लेकिन रात बिताने का मतलब ईना का ये था कि वो दोनों साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस बात से कीजुन थोड़ा चिढ़ जाता है। देन हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि कैसे ईना यहाँ पे पीआर टीम की लीडर के साथ बात कर रही है और खुद को लॉजिस्टिक सेंटर्स डिमोशन के लिए भेजने की बात कर रही है। यहाँ कीजुन ईना से कह रहा है कि तुमने मुझे धोखे से यहाँ रोक के रखा, तुमने मुझे कहा कि हम दोनों साथ में रात बिताएंगे और तुम यहाँ पे मुझे पूरी रात जाग कर इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रही हो। यहाँ पे फिर भी वो उसके साथ रात भर जगता है और इन्वेस्टिगेशन करके संगयोल के अगेंस्ट यहाँ पे प्रूफ्स को इकट्ठा करता है। कंपनी में संगयोल अब पूरी पावर के साथ बैठा होता है। वो सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाता है। वो यहाँ पे पीआर टीम की लीडर सेयोंग को ऑर्डर देता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर कम से कम 1,50,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाए और सब कुछ लीगली दिखना चाहिए। वही हम देखते हैं कि जेओल एंड उसके वाइफ यहाँ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए आए होते हैं। जेओल तो साइन कर देता है, लेकिन यहाँ पे जेओल की वाइफ के हाथ में जब वो डिवोर्स पेपर्स दिए जाते हैं, वो उस रूम से उठकर बाहर निकल आती है। जेओल उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोक लेता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी और तुम अपने मन से ये डिवोर्स का ख्याल निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात सुन के वो उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि एक ना एक दिन हमारा डिवोर्स तो होना ही। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सेंटर में ईना को संगयोल के अगेंस्ट काफ़ी सॉलिड प्रूफ मिल जाता है। ईना को पता चलता है कि लॉजिस्टिक्स सेंटर में जानबूझकर डिफेक्टिव और पुराने मशीन पार्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि एचएम ट्रांस की वैल्यू गिर जाए और कंपनी को बहुत कम दाम में बेचा जा सके। ईना चुपचाप सारे प्रूफ्स कलेक्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे जब वो ट्रक से नीचे कूदती है तो वो नीचे गिर जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि उसके कान के झुमके गिर गए थे, इसलिए वो उन्हें ढूंढ रही है। वहीं यहाँ टीम 3 के ग्वांग एल संग थे और यॉनकू को पीआर टीम से कॉल आता है कि उन्हें जल्द ही कॉन्फ्रेंस रूम बुलाया गया है। यहाँ पे लगता है कि उन तीनों को ऑफिस से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है। पीआर टीम की लीडर कहती है कि मैं इन सबको ये न्यूज़ कैसे दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले टीम लीडर बैठ जाता है और उसे पीआर टीम डायरेक्टली बोल देती है कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है और इनमें आपका भी नाम आया है। यहाँ पे कीजुन ये न्यूज़ सुन के काफ़ी दुखी होता है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकर टीम लीडर देखता है कि उनके टीम के और 2 बंदे बाहर बैठे हैं। वो उन्हें संभालने की कोशिश करता है। तभी कीजुन को ईना का कॉल आ जाता है। ईना ने जो एविडेंस इकट्ठा किए हैं उनके बारे में वो कीजुन को बताती है। कीजुन भी उसे बताता है कि ग्वांग एल संग थे और यॉनक्यू को ज़बरदस्ती अर्ली रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पे कीजुन अपने टीम 3 के साथ उस शाम ड्रिंक करने के लिए आता है। सभी लोग यहाँ पे संगयोल की बुराइयां करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज कंपनी में बॉस जेओल होता तो 1,50,000 एम्प्लॉयज़ को उनकी नौकरी खोनी नहीं पड़ती। संगयोल काफ़ी बुरा बॉस है, ये सब वो कह रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग साथ साथ ईना को भी मिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे कीजुन ईना को रेस्टोरेंट बुला लेता है ताकि टीम मेंबर्स उसे देखकर खुश हो सके। उधर आजंग को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है जब संगयोल उसे फीमेल एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए भेजने का ऑर्डर देता है। तब उसे समझ आता है कि ईना बिल्कुल सही थी और संगयोल के साथ मिलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे ईना रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है एंड कीजुन उसे पिक करने के लिए बाहर जाता है और उसके साथ लवी डवी हो रहा होता है। तभी यहाँ टीम 3 रेस्टोरेंट के बाहर आती है और उन दोनों को लवी डवी होता देख शॉक हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि शायद उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। उन सभी को लगता है कि उन्हें वहम हो रहा है, लेकिन ईना एंड कीजुन टीम 3 के सामने अपनी रिलेशनशिप से पर्दा उठा देते हैं एंड उन सभी के सामने वो लोग कन्फेस करते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पे टीम 3 उन दोनों के लिए काफ़ी खुश नज़र आती है। यहाँ पे उन दोनों की काफ़ी तारीफ़ें भी होती हैं।
टीम 3 को समझ आ जाता है कि ईना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सैक्रिफाइस किया था वो सिर्फ कीजुन को बचाने के लिए किया था। बाद में ईना सबको प्रॉमिस करती है कि वो कंपनी को बचाने के लिए पूरी हेल्प करेगी और उन्हें मोटिवेट करती है कि उनकी जॉब उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है, जिससे सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डे ईना एंड कीजुन जेयोल के पास जा रहे होते हैं उसे सब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने के लिए। यहाँ पे ईना काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो रही होती है कि जेयोल उनके साथ देगा या नहीं देगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रॉस्टिट्यूशन ऑफिशियली जेयोल को सारे चार्जेस से इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है। वो कंपनी छोड़ देता है, वो अपने माँ के साथ रहने लगता है। यहाँ पे वो अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे जेयोल जब कीजुन एंड ईना को आते देखता है तब वो पहले ही समझ जाता है कि कंपनी से रिलेटेड कुछ तो बात होगी। यहाँ पे कीजुन एंड ईना जेयोल को कंपनी वापस आने के लिए कन्विंस करते हैं। पहले तो वो यहाँ साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब उसे अपनी माँ के साथ रहकर सुकून मिल गया है। वही ऑफिस में हम देखते हैं कि संगयोल आजंग को काफ़ी डांट रहा होता है क्योंकि आजंग से एक डॉक्यूमेंट रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे तब आजंग याद करती है कि जेयोल ने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाम को जब जेयोल अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है तब यहाँ पे वो क्यूरियस हो जाता है कंपनी के बारे में। जब उसे पता चलता है कि संगयोल कंपनी की एक और सब्सिडरी बेचने वाला है और पूरी कंपनी को बर्बाद कर रहा है तब वो अपना डिसीज़न बदल देता है और ईना एंड कीजुन के साथ मिलकर संगयोल के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। अगले दिन कंपनी में वर्कर्स अनफेयर डिसमिसल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन संगयोल सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। तभी बिल्कुल सही वक्त पर ईना, कीजुन एंड जेयोल एक साथ कंपनी लॉबी में पहुंचते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे ऑडिट टीम 3 के एम्प्लॉयज़ को देखकर ईना हल्की सी स्माइल करती है। उसकी वो मुस्कान ये इशारा देती है कि उनका असली प्लान अब शुरू हो चुका है। एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।